आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक नई बीमारी के बारे में, जैसा कि हमारा चैनल वेलनेस सीरीज में अलग अलग तरह के बीमारियों के बारे में आपका परिचय कराता है। संबंध नहीं मित्रों, क्योंकि अगर आपका परिचय पहले ही से किसी बीमारी के बारे में सतर्कता जागरूकता हो गई है तो शायद बीमारी से संबंध आपको स्थापित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट एक पौरुष ग्रंथि है मित्रों। यह एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम आने वाले ग्रंथि हैं जो कि बड़े ही छोटे से होते हैं और पुरुष के ब्लैडर के नीचे होते हैं, जिनका की भूमिका बड़ा ही अहम होता है, जो कि फाइन ट्यूनिंग करते हैं सीमेन के 50% वॉल्यूम इनसे ही बनते हैं और उनके न्यूट्रिशन के भी काम करते हैं। इनके कई तरह के काम होते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण काम है, सेमिनल फ्लूइड को जनरेट करना काम होता है और यही मुख्य कंपोनेंट 50% करीब हो जाते हैं सीमेन के। तो इनके बारे में ही आज जानेंगे मित्रों कि प्रोस्टेट ग्रंथि आखिर होता क्या है और इसके कौन कौन से इससे रिलेटेड बीमारियां हैं। जैसे कि प्रमुखतः 3 होती हैं। प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट होता है, साइज बड़ा हो जाता है। दूसरा होता है इसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है। और तीसरा होता है प्रोस्टेट कैंसर। तो इन सब के बारे में हम आज जानने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोस्टेट ही क्या है। प्रोस्टेट तो एक सामान्य सा शब्द है जिसके तहत मेडिकल टर्म में इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं वेलनेस से रिलेटेड, जहाँ की हम स्वास्थ्य और आपके हेल्दीनेस से रिलेटेड कई साक्ष्य आधारित हम आपको सूचना देते हैं, जो कि महज आपकी हेल्थ एजुकेशन के लिए है, ना कि ट्रीटमेंट के लिए या डायग्नोसिस के लिए। इसे आप सब्स्टिट्यूट ना मान लें। यहाँ पर हमने यह सुनिश्चित किया है कि जो भी जानकारी हमने लिया है वह सर्वोत्तम प्रणालियों का अनुसरण करके ही हमने लिया है। सब ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन ही लिया है। प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ होती है मित्रों? तो जैसा कि मैंने बताया, यह एक बड़ा ही छोटा सा वॉलनट के साइज का 10 से 15 ग्राम तक का ही होता है, जो कि सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। और यह पुरुष के लिंग और मूत्राशय जो ब्लैडर है उन दोनों के बीच में होती है। यही जब फूल गया तो मूत्राशय की नली को प्रेस करता है और जिसमें कई तरह की समस्याएं बाद में आगे चलकर आने लग जाती है। यह सीमेन बनाने के कार्य में आता है, जो कि मैंने बताया ही बड़े ही मददगार होते हैं। जो कि यह गाढ़े सफेद तरल पदार्थ का उत्पादन करती है, जो कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेन, जिसे पीएसए कहा जाता है, एक खास किस्म की प्रोटीन तरल बनाता है। यह तरल पदार्थ हमारे अंडकोश द्वारा बनने वाले शुक्राणु को साथ मिलाकर वीर्य के साथ जाता है। ऐसी कई परिस्थितियां होती हैं जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड को प्रभावित कर सकती हैं, जिसमें प्रमुखतः 3 ही कारण हैं मित्रों। जो कि पहला कहलाता है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, यानी कि प्रोस्टेट के ग्रंथि का साइज का बड़ा हो जाना। दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्रंथि का सूजन, जिसे कि प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। और तीसरा होता है प्रोस्टेट कैंसर। तो आइए एक एक करके हम आज देख लेते हैं। प्रोस्टेट का बढ़ना यह एक एजिंग के कारण सामान्य स्थिति है। अक्सर 40 के बाद ही यह शुरू हो जाता है और 60 के बाद तो यह सब में होता ही होता है। मूत्र मार्ग एक ऐसी नली है जो मूत्राशय से प्रोस्टेट के माध्यम से लिंग के अंत तक जाती है। जब कोई भी आदमी पेशाब करता है तो शरीर से पेशाब इसी मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकलता है। और अगर प्रोस्टेट बड़ा हो गया तो यह मूत्र मार्ग पर अननेसेसरली प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे मूत्राशय को खाली करने में परेशानी हो जाती है। बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण ऐसे कई लक्षण आ जाते हैं जिसमें पेशाब करना सामान्य तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है। जैसे कि
पेशाब करने में शुरुआत में ही बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, उसका स्ट्रीम काफी वीक हो जाता है, या शुरू करने में ही परेशानी हो रहे हैं, या बंद नहीं हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा, फ्रिक्वेंटली यूरिनेटिंग करना पड़ रहा, रात में आपको जग जग के पेशाब करने जाना पड़ रहा, तो यह होते हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के कारण, जिसके कि बड़े ही आसान उपचार हैं मित्रों। पहला तो यही है कि आप अगर ऐसा हो रहा फ्रिक्वेंट यूरिनेटिंग स्पेशली रात में, तो आप रात में सूरज के ढलते ही थोड़ा पानी लेने की मात्रा जैसे पहले ले रहे थे थोड़ा सा घटा दीजिए। इसके ऐसे मेडिसिन भी हैं, अल्फा ब्लॉकर जैसी कई दवाएं हैं जिनके मिनिमम साइड इफेक्ट हैं जो कि आपको हेल्थ प्रोवाइडर देंगे, जिससे काफी हद तक इसमें आराम मिल जाता है। और अगर आराम नहीं मिल पा रहा है तब आगे की कार्रवाई ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ये दवा से नहीं मैनेज हो पा रहा, तब प्रोस्टेट ग्रंथि का ही आंतरिक भाग को निकाल लिया जाता है, जहां की सर्जरी के द्वारा, जो कि इसे डिस्टर्ब कर रहा था। दूसरा, जैसा कि हमने बताया मित्रों, इसकी प्रोस्टेटाइटिस, जो कि एक ऐसी अवस्था है जहां इस ग्लैंड्स में एक सूजन इन्फ्लेमेशन आ जाती है, फूल जाती है, बिल्कुल लाल जैसा हो जाता। अक्सर यह इन्फेक्शन के कारण ही होता है, कई तरह के इन्फेक्शन, जैसे कि आप मान सकते हैं कि अनसेफ या कैजुअल सेक्स के द्वारा, या कई बार एक्स्ट्रा मैरिज सेक्स अगर किया जाता है, अनसेफ सेक्स किया जाता है, तो इसके कारण भी इन्फेक्शन हो जाते हैं। आदि कई कारण हैं जिनके कारण इन्फेक्शन हो जाते हैं और ये प्रोस्टेटाइटिस हो सकते हैं। इनके अधिकांश मामलों में ही संक्रमण ही पाए जाते हैं और इसी कारण टेस्टिकल्स में भी पेन हो जाते हैं, पेशाब करते समय दर्द होगा, और यहाँ तक कि सीमेन इजेकुलेशन के समय भी दर्द होते हैं। जो पेरिनियम एरिया है मित्रों, यानी कि अंडकोश की थैली और एनस गुदा के बीच के क्षेत्र में भी कई बार दर्द होने लगते हैं, जिससे कि बैठने में, आप साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, यहाँ भी बैठने में आपको दर्द होने लग जाता है। ऐसा माना जाता है मित्रों कि यह 15% लोगों में पूरे जीवन काल में कभी न कभी होता ही है, और अगर 80 से ऊपर है तब तो 100% हो जाता है। इसकी शुरुआत करीब 40 साल से ही हो जाती है और 50 के बाद तो ये सूजन आ ही जाते हैं। इसका इलाज जो है, दर्द निवारक कई दवाइयां हैं, उनसे मैनेज इसे किया जाता है, और अगर नहीं हो पाता है तब आगे के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। जो इसका विस्तार है मित्रों, जो स्ट्रीम है प्रोस्टेट कैंसर के रूप में, यह पुरुषों में होने वाला कैंसर में सबसे आम है और बहुत बड़ी संख्या में इससे ग्रसित लोग पाए जाते हैं। यह होने का खतरा जो है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा, इस तरह से प्रोस्टेट कैंसर का भी खतरा बढ़ते चला जाता है। 50 के बाद तो और भी ज्यादा हो जाता है, और ये कई बार रेस के कारण भी, जातीय मूल जो रंग भेद है इसके कारण भी, और हिस्ट्री के कारण भी हो जाते हैं। इसके लक्षण अगर बढ़ते जाए तो बार बार यूरिनेशन हो जाते हैं, रात में भी हो जाएंगे, पेशाब करने में कठिनाई हो जाएगी, शुरू करने में हो जाएंगे, पेशाब का स्ट्रीम जो है ये लो हो जाता है। इस तरह की कई ऐसी परेशानियां आ जाती है। इसका इलाज कई तरह से होते हैं। सबसे पहला तो सर्जिकल है, जहाँ की काट के प्रोस्टेट के अंदर के पार्ट को हटाया जाता है या पूरा भी हटा दिया जाता है। दूसरा होता है रेडियोथेरापी, जिसमें कि रेडियो किरण रेडिएशन के द्वारा किया जाता है। और तीसरा होता है हार्मोन थेरापी, जहाँ की टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव को रोकने के लिए दवा का उपयोग किया जाता है। अलग अलग तरह के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थेरापी दिया जाता है। इन उपचारों में के बाद कई साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं, जिसमें सेक्सुअल डिजायर घट जाते हैं, उनमें टेंशन की कमी हो जाती है, मूत्राशय का नियंत्रण भी घट जाता है। इस तरह से कई ऐसे समस्याएं हो जाती है मित्रों। तो हम अगले वीडियो में उन सारे योगासन और प्राणायाम का जिक्र करेंगे, जिससे आप प्रोस्टेट जैसी बीमारी के चक्कर में ही आप ना पड़े। आप सब जानते होंगे तितली आसन, बटरफ्लाई है, और कॉबलर पोज है, आदि कई आसन हम जिक्र करेंगे। आप हमारे साथ करेंगे भी। सब करने से काफी, अगर कोई ग्रसित हो चुके हैं तो उन्हें मदद मिलेगा ट्रीटमेंट में, और अगर कोई ग्रसित नहीं हुए हैं तो इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे।
मुझे पूरी उम्मीद है प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में आपने काफी अच्छा खासा जानकारी हासिल किया होगा। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और अंत तक बने रहे, इसके लिए सप्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।